एंड आज जो टॉपिक हम सॉल्व करने वाले हैं 2019 एंड 18 के एनडीए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का, डेट इज योर मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्या दिया है. एक मैट्रिक्स बी है एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एडजॉइंट, राइट. तो मैट्रिक्स की एंट्रीज दी हैं 3 2 0 2 4 0 1 1 0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में एंड थर्ड रो में. आपको एडजॉइंट फाइंड करना है. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे क्या है, A11 A12 A13 तीन एलिमेंट्स मैंने मार्क कर दिए. 3 जो है वो डैट इज A11, 2 जो है डैट इज A12 एंड 0 जो है डैट इज A13. वैसे ही ये जो 2 है डैट इज A21, 4 हो जाएगा A22, 0 हो जाएगा A23. ये जो 1 है दिस विल बी A31, दिस विल बी A32 एंड दिस विल बी A33. जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं एंड उनके को फैक्टर्स को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं. एंड फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें पता है वी नीड टू फाइंड देयर को फैक्टर्स. ठीक है, तो A11 मतलब ये जो एलिमेंट है 3, इसका को फैक्टर फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, -1 रेज टू द पावर 1 + 1. अब क्या करेंगे हम, जो ये एलिमेंट है इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, पीछे क्या बच गया 4 0 1 0. ठीक है, ये लिख लिया एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सेकेंड, ये जो A12 एलिमेंट है 2, इसका को फैक्टर हो जाएगा कैपिटल A12 विच इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू. अब क्या करेंगे, हमने क्या छोड़ देना है जी, हमने इसका रो छोड़ देना है एंड हमने इसका कॉलम छोड़ देना है. पीछे क्या बच गया 2 0 1 0. अब इसको एक्सपैंड करके वैल्यू आ जाएगी 0. A13 ये जो 0 है इसका को फैक्टर -1 रेज टू द पावर 1 + 3, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो पीछे बच गया 2 4 1 1. ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. आंसर आ जाएगा -2. नेक्स्ट इज A21, ये वाला जो एलिमेंट है 2, इसका क्या करोगे, रो एंड कॉलम छोड़ दोगे, पीछे क्या बच जाएगा 2 0 1 0. सो -1 रेज टू द पावर 2 + 1 2 0 1 0 विच इज 2. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, A22 कौन सा एलिमेंट है, ये 4 का भी रो छोड़ दोगे एंड इसका कॉलम छोड़ दोगे, पीछे क्या बच जाएगा 3 0 1 0. ठीक है, एंड ये लिख लिया 3 0 1 0 एंड मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 2 एंड वैल्यू आ गई है जी 0. फिर A23 कौन सा एलिमेंट किया, इसके लिए आपका -1 रेज टू पावर 2 + 3, इसका भी रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, इस 0 का कॉलम एंड रो छोड़ देंगे, पीछे बचेगा 3 2 1 1. ठीक है बच्चे, एंड इसकी वैल्यू आ गई -1. नेक्स्ट है आपके पास A31. ठीक है, A31 है -1 रेज टू द पावर 3 + 1 इंटू, ये देखिए ये एलिमेंट है 1, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, पीछे क्या बचा 2 0 4 0, इसकी वैल्यू आ गई 0. A32 -1 रेज टू द पावर 3 + 2, इसका रो छोड़ दो एंड इसका क्या छोड़ दो आप, कॉलम भी छोड़ दो. ठीक है, पीछे क्या दिख रहा है आपको 3 0 2 0. ओके, सो ये आ जाएगा जी आपके पास 0. देन A33 वैसे ही उसकी वैल्यू आ जाएगी 8. सो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करोगे, हर एक एलिमेंट की जगह बच्चों आप क्या लिख लोगे, उनका को फैक्टर लिख लोगे. ठीक है, 3 की जगह 3 का को फैक्टर है 0, 2 का को फैक्टर है 0, 0 का को फैक्टर है -2, लिख लिया. देन 2 का को फैक्टर आ गया 0, 4 का को फैक्टर आ गया 0, 0 का को फैक्टर आ गया -1. वैसे ही इन एलिमेंट्स के भी को फैक्टर्स लिख लिए. ये जो मैट्रिक्स बनी इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये जो डैश मैंने लिखा है दिस स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज. सो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे एंड ट्रांसपोज लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ रही है ये मैट्रिक्स. सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बी एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है जी 2019 के एग्जाम में. इसमें बोला है ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज देखिए, फर्स्ट रो में है 0 1, सेकेंड रो में है 1 0. ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, क्या ये सिंगुलर है, क्या ये इन्वोल्यूटरी है,
क्या ये निलपोटेंट है या फिर ये आइडमपोटेंट है? ओके, ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है 0 1 1 0, ठीक है। नाउ मैं ए का स्क्वायर ले लेती हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू ए, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। एंड दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ए स्क्वायर जो है मेरा वो आई के बराबर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जहाँ ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड दिस वाज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है इनवॉल्यूटरी। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स तब होता है बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 0 हो जाए। यहाँ पे आप देखिए, क्या ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा? 0 इंटू 0 -1 इंटू 1 -1 होगा डिटर्मिनेंट, सो दिस इज नॉट सिंगुलर। निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है व्हेन ए रेज टू द पावर n 0 हो जाए। मतलब मैट्रिक्स का हम कोई पावर ले लें n कोई नेचुरल नंबर है, वो क्या बन जाए? 0। इस मैट्रिक्स की आप कोई भी पावर ले लीजिए, वो कभी भी 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगी, नल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। सो ये ऑप्शन निलपोटेंट वाला भी गलत है। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर लिया तो वो तो आई बन गया, ए तो नहीं बना। सो दिस इज नॉट एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, सिंगुलर, निलपोटेंट, आइडमपोटेंट, इनकी जो भी डेफिनेशंस है ये आपने अपनी फॉर्मूले वाली नोटबुक पर लिख लेनी है, क्योंकि इनमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और इनको क्रैक करना, इसमें से मार्क्स लेना बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसकी वैल्यू दी है 6 + 11i, और आपको बोला है कि आप x एंड y की वैल्यूज फाइंड करिए, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट को खोल देते हैं। मैं थर्ड रो से खोल रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास एक 0 है। सो -2i, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे बच जाएगा x1 y आयोटा, -i रो एंड कॉलम छोड़ के x -3i y 1, ठीक है। सो ये किसके बराबर आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 6 + 11 आयोटा के बराबर। इसको एक्सपैंड किया, दिस इज 6 + 11 आयोटा। अब आप देखिए इसमें 2 टर्म्स आ जाएंगी आपकी, एक तो आ जाएंगी आयोटा वाली टर्म्स एंड दूसरी आ जाएंगी बेटा आपकी बिना आयोटा वाली टर्म्स। जो आयोटा वाली टर्म्स हैं वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और जो बिना आयोटा वाली है वो आपके रियल नंबर्स हैं। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को तो रियल वाली जो टर्म्स हैं कौन कौन सी है? 2x और दूसरी है 3y। सो 2x + 3y रियल वाली टर्म राइट हैंड साइड के बराबर होगी। राइट हैंड साइड पे रियल वाली टर्म कौन सी है? 6। तो 2x + 3y हो जाएगा जी 6 के बराबर। एंड आयोटा वाली टर्म कौन सी है? -x के साथ भी आयोटा है एंड 2y के साथ भी आयोटा है। सो -x + 2y जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 11 के बराबर। अब मैंने क्या किया, इसमें से इक्वेशंस बना ली एंड सेकेंड इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2x एंड -2x जो होंगे मेरे वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा 7y = 28। y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसे मैं जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी तो आई विल गेट x = -3। सो -3 4 जो ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में? डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया, उसकी वैल्यू जो है कंपेयर की राइट हैंड साइड से, रियल पार्ट के बराबर पुट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर पुट कर दिया, इक्वेशंस बना ली एंड उनको सॉल्व करके हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपको पूछा गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जी उसका इनवर्स क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। मेट्रिसेस A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ A इंटू B जो है वो B इंटू A आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, ठीक है। A इंटू B करें या B इंटू A करें, वो क्या बने? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। नाउ फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी के बराबर होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। आप आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी लिखो, i इंटू आई, वो भी i के बराबर होगा, या फिर इसे इस तरह से आप एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे a आ रही है। कंपेयर करिए इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको। b जो है वो भी i है एंड जो i है a है वो भी i है,
इसका मतलब आइडेंटिटी का जो इन्वर्स है वो भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। सो सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होता है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। सो दिस वाज योर ऑप्शन नंबर बी विच इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 4 है, तो आप बताइए कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी। अगर आपको याद हो मेरा लेक्चर जहां पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ाई थी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा मैंने पढ़ाई थी कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उनकी सेम वैल्यू होती है। गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4, नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या आ जाएगा जी, 4 ही आ जाएगा। दिस वॉज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बेटा योर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, देखिए अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो आपको बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए जो है वो क्या होगा। ठीक है, माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब क्या है देखिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी -1 रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे ऐसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, सपोज ए अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, लिख लिया मैंने 2 3 5 7, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगी माइनस ए का, अब देखो डिटर्मिनेंट में से अगर मैंने कॉमन लेना है, फर्स्ट रो में देखिए -1 कॉमन है, मैं बाहर ले सकती हूँ। सेकेंड रो में भी -1 कॉमन है, मैं बाहर ले सकती हूँ। तो -1 एक बार फर्स्ट रो में से बाहर आ गया एंड एक बार सेकेंड रो में से बाहर आ गया। -1 इंटू -1 पीछे बच गया 2 3 5 7। 2 3 5 7 किसका डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट है। -1 इंटू -1 तो प्लस हो गया, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिया होता 1 2 3 0 1 5 8 6 4, तो मेरे पास माइनस बी क्या हो जाता, माइनस अंदर जाता, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर मैं माइनस बी का डिटर्मिनेंट ले लूं, अब देखो डिटर्मिनेंट में से मुझे कॉमन लेना है। फर्स्ट रो में माइनस कॉमन है, सेकेंड रो में भी -1 कॉमन है एंड थर्ड रो में भी -1 कॉमन है। हर एक रो से -1 बाहर आ गया। कितनी बार आया, 3 बार। ये बन गया -1 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 1 2 3 0 1 5 8 6 4। ये क्या था, मैट्रिक्स बी। सो दिस इज -1 का क्यूब इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो दिस इज ऐसे लिख सकते हैं -1 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n है, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था, तो मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर a का जो ऑर्डर है वो 3 है, तो मेरे पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ -a या -b इज इक्वल टू -1 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। वैसे ही अगर ऑर्डर 4 होता तो मेरे पास आ जाता -1 का क्यूब, सॉरी -1 रेज टू द पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ऑर्डर 5 होता तो आ जाता -1 रेज टू द पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ -a हो जाएगा -1 रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 जो है उनके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। वो क्या है कि ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3। तो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab कितना होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a अपॉन b या ए बी इनवर्स कितना होगा। देखिए a एंड b का जो ऑर्डर है ना बेटा वो कितना है, वो 3 है।
ठीक है, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, 3/3 की दोनों है तो इसका भी 3 होगा। ठीक है, ए बी, मान लिया ए बी मैट्रिक्स इस तरह की कुछ बन जाए, P Q R S T U V W X। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाए ए बी, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स नहीं पता तो चलिए मैंने सपोज कर लिए कि ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2AB क्या हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2AB लूंगी, इस चीज का डिटर्मिनेंट लूंगी, तो मुझे देखना है फर्स्ट रो में भी 2 कॉमन है, सेकंड में भी 2 कॉमन है, थर्ड में भी 2 कॉमन है, तो 2 कितनी बार बाहर आएगा, 3 बार बाहर आएगा, एक बार फर्स्ट रो से, एक बार सेकंड से एंड एक बार थर्ड से। ठीक है, समझ में आया ये स्टेप, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इनटू क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो 2 का क्यूब हो गया 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू है 12, तो आंसर आपका आ जाएगा 96। एंड इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। नेक्स्ट जो 28 है उसके लिए भी यही इंफॉर्मेशन है कि ए एंड बी आर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार। ओके, अब आपको फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB इनवर्स जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, क्या हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 दी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 3 दी है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू ए बी इनवर्स, देखिए ए जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, बी भी 3/3 का है, तो बी इनवर्स भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ए बी इनवर्स जो है वो भी एक 3/3 मैट्रिक्स है। जब ये 3/3 मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, क्या समझाया था, जब 2 मल्टीप्लाई हुआ था, 2 अंदर गया था, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया था। अब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, 3 अंदर जाएगा मैट्रिक्स के। अभी डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ इस मैट्रिक्स की बात हो रही है। डिटर्मिनेंट हमने बाद में लेना है, 3AB इनवर्स की बात हो रही है। अगर AB इनवर्स जो है ABCDEFGHI, मान लिया ये है मेरे पास जी मैट्रिक्स AB इनवर्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 ऑब्वियसली अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I, यही मैट्रिक्स बनेगा। अब ये मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। जो मैट्रिक्स बना उसका मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर एक रो या हर एक कॉलम में से आप कोई स्केलर बाहर ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रो में 3 कॉमन है, एक बार बाहर आ जाएगा 3। सेकेंड रो में 3 कॉमन है, दूसरी बार 3 बाहर आ गया। एंड थर्ड रो में भी 3 कॉमन है, 3 बार आ गया। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 4/3। अब देखिए 3 और एक 3 कट जाएगा, बच गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इंटू 4 विच इज 9 इंटू 4 विच इज 36। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस ऑफ NDA 2018 एग्जाम ऑफ द टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आया है इस टॉपिक में से, एंड क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स A है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको ऑर्थोगोनल कब कहेंगे। तो ये तो क्वेश्चन बेटा आपका डेफिनेशन से ही निकल जाता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोला सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स याद रखनी है डेफिनेशंस। वैसे ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड बहुत इजी है इसमें से मार्क्स लेना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, 3 चीजें दी हैं। क्या बोला है आपको? ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो क्या है? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट एंड लैम्डा ए का होल इनवर्स। देखिए, जब आप ए इनवर्स का होल इनवर्स लेते हैं ना बेटा, वो हो जाता है आपका हमेशा ए के बराबर। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का 2 बार इनवर्स लोगे फिर से वही मैट्रिक्स बन जाएगी, याद रखिए। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है दिस इज 1 अपॉन ए। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे सो दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑब्वियसली। ठीक है। थर्ड, लैम्डा इनटू ए का होल इनवर्स। लैम्डा जो है, लैम्डा कोई स्केलर है जैसे 2, 3, 5, 10 कुछ भी, 2 का जो इनवर्स होता है वो हो जाता है 1 अपॉन 2, 3 का इनवर्स हो जाता है 1 अपॉन 3। ठीक है, किसी भी स्केलर का इनवर्स जो होता है 1 अपॉन स्केलर होता है। तो इसका जो इनवर्स हो जाएगा लैम्डा का वो 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा इनटू ए मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा। These are by the properties of inverse of a matrix. So 1, 2 and 3, so 1 and 2 जो है वो करेक्ट है, बट वहां पे ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है लैम्डा ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए इनवर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। हेंस आपको क्या दिया है? ऑप्शन ए, जिसमें कि आपको मेंशन किया गया है कि 1 and 2 आर करेक्ट बट 3 इज इनकरेक्ट, वो ऑप्शन आपको टिक मार्क करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर एनडीए 2018। यहां पर क्या दिया है? देखिए, यहां पर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है एंड आपको बोला है कि बताइए इस डिटर्मिनेंट में आपको कौन सा फैक्टर देखने को मिलेगा। x-3 मिलेगा, x-y मिलेगा, y-3 मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? ठीक है, चलिए हम प्रॉपर्टी लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एक तो तरीका हो जाता है कि आप क्या करो, एक तरीका ये है कि आप पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने बैठ जाओ, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस तरह के जो आपके एग्जाम होते हैं इनमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता है, आपको कोई ट्रिक यूज करनी होती है, शॉर्टकट मेथड्स यूज करने होते हैं जिससे फटाफट से आपका आंसर आ जाए। देखिए कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर दिया। ओके, जब कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा x-3, x² - 9, x³ - 27। कॉलम 2 वैसे ही रहा, कॉलम 3 वैसे ही रहा। ओके, अब देखो कॉलम 1 को ध्यान से देखो, इसमें x-3 है, इसमें भी x-3 है, क्योंकि x² - 9 इज x² - 3 का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो x+3 इंटू x-3, एंड x³ - 27, x³ देखो बच्चे, x³ - 27 जो है दैट इज x³ - 3 का क्यूब। ठीक है, अब x³ - a³ का फॉर्मूला आप रट लो, वो होता है क्या? x - a इंटू x² प्लस ax प्लस a²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो x³ - a³ का फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे x³ - 3³ में, तो आपके पास आ जाएगा x³ - 3 के क्यूब में आपके पास आ जाएगा x - 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो ये जो है इसमें भी आपके पास x - 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से भी आप x - 3 बाहर निकालेंगे, यहां से भी x - 3 निकल गया बाहर। फर्स्ट कॉलम में क्या रह गया? यहाँ पे 1, यहाँ पर x + 3, यहाँ पे क्या बचा? x² प्लस 3x प्लस 9 बच गया। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम वैसे के वैसे हैं। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा उसमें x - 3 जो है वो फैक्टर तो आ ही रहा है। सो डिटर्मिनेंट कंटेन्स x - 3 एंड ये कौन सा ऑप्शन था? ए ऑप्शन था। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम अगर आपने x कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस किया तो x - 3 आ गया, बट अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करते तो x - y आ जाता, वो भी एक ऑप्शन था। बच्चे आपको क्या करना है, x - 1 तो आ जाता फर्स्ट एलिमेंट में। देखो अगर मैंने कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देती तो आ जाता x - y, देन क्या आ जाता x² - 5y³ एंड आ जाता
एक्स क्यूब माइनस 10y रेज टू द पावर 5, एक्स क्यूब माइनस 10y रेज टू द पावर 5। कॉलम 2 वैसे का वैसा आ जाता, कॉलम 3 वैसे का वैसा आ जाता, कोई चेंज नहीं होती। कॉलम 1, अब आप मुझे बताइए कि क्या पूरे कॉलम 1 में से x माइनस वाई आप कॉमन ले सकते हैं? क्या इसमें से ले सकते हैं? इसमें से ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते। हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट नहीं देखना है, हमें वो चीज देखनी है जो पूरे रो या पूरे कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं। x माइनस 3 जो है वो पूरे कॉलम में से बाहर जा सकता था, इसलिए मैंने कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस किया एंड x माइनस 3 एक ऐसा फैक्टर है जो बाहर आ गया। बाकी के फैक्टर्स जो दिए हैं वो बाहर नहीं आ सकते। सो हियर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर आपको एक मैट्रिक्स दिया है, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, विच इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है दिस इज नॉट ऑल अबाउट फाइंडिंग ओनली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो आप आपकी चेक कर रहे हैं। वो क्या? कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होगा बेटा वो हो जाता है कॉस थीटा, एंड साइन जो है वो आपका एक ऑड फंक्शन है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है दैट इज माइनस साइन थीटा। साइन बाहर आ जाता है एंगल में से, कॉस में से तो साइन, कॉस तो साइन को खत्म ही कर देगा, एंगल सॉरी कॉस जो है वो माइनस के साइन को खत्म कर देगा, जो एंगल में माइनस का साइन है वो खत्म हो जाएगा, बट साइन क्या करेगा? उसको खत्म नहीं करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज एन इवन फंक्शन, दिस इज एन ऑड फंक्शन। अब देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इस माइनस को बाहर निकालेगा, यहाँ पे पहले से एक माइनस था, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर भी साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा। अब आप निकालेंगे जी इनके कोफैक्टर्स, a11 माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। a12 इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच जाएगा जी? साइन थीटा एंड माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है, a21 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस साइन थीटा आ जाएगी, a22 की आप करके देखिए माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 2, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, पीछे बच जाता है कॉस थीटा। सो ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे? एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स डालेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ भी नहीं है, ये हलवा है आपके लिए, फ्री के मार्क्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। सो इसमें क्या दिया है? ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। नाउ ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है ना बेटा, वो आपको हमेशा याद रखना है, ए इंटू बी का जो इनवर्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सेकेंड को पहले, पहले को बाद में। सो दिस वॉज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 जो आया है 2018 के एग्जाम में। डिटर्मिनेंट जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट जो है वो आपको 0 दिया है एंड आपको बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका 0 है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए गिवन दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मैंने बोला कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे, बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सो आई एम अप्लाइंग r1 गोइंग टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स एंड यहाँ पर भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसको मैंने ले लिया बाहर। मैंने क्यों लिया और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो दैट इज इक्वल टू 0, तो इससे मुझे टेम्पटेशन आई कि मैं ये जो वेक्टर है इसको बाहर ले लूं। ओके, अब ये जब बाहर आ गया उसके बाद क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट तो आपको दिया हुआ है कि 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अगर ये 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक a प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? किसके बराबर है? 0 के बराबर दिया है। हेंस x की वैल्यू जो a प्लस बी प्लस सी है दैट इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन विच इज ऑप्शन नंबर डी।
मैंने बोला आपके पास क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा इसको एक्सपैंड कर दो एंड फिर आप 0 के बराबर पुट करो एंड जो आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वो उसमें फिट करने की कोशिश करो। सेकेंड है फटाफट देखो कि आप क्या ट्रिक लगा सकते हो एंड जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको टाइम जो है वो बहुत सेव करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है क्या, ये एक मैट्रिक्स है एंड इस मैट्रिक्स का जी कोई इन्वर्स नहीं है। ठीक है, अगर इन्वर्स नहीं है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखते हैं कैसे होगी। देखिए 2 4 8 माइनस 8x का कोई इन्वर्स नहीं है। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता वो कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, कौन से टाइप की मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं होता बच्चे, सिंगुलर मैट्रिक्सेस का। ठीक है, अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0। सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हमने 0 पुट कर दिया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, 2x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू -32 आ गई एंड x की वैल्यू जो आई है वो आई है -16। मतलब अगर आप मैट्रिक्स में x की जगह -16 पुट कर दोगे तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा और उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ NDA 2018 एग्जाम, क्या दिया है जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है एंड आपको बोला है बताइए इसका कैसे सोल्यूशन है, यूनिक है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है या क्या है। ठीक है, देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रूल्स आपको आने चाहिए। चलिए फिलहाल हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर आप अपना ब्रश अप करिए, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, मैट्रिक्स का इसका मैं क्या कर लेती हूँ, मैट्रिक्स बना के डिटर्मिनेंट बना लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है कोफिशिएंट्स, उनका जो डिटर्मिनेंट निकालूंगी, कोफिशिएंट्स हैं 2 1 -3 3 -2 2 5 -3 -1। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट जब मैंने सॉल्व किया, फर्स्ट रो से सॉल्व कर रही हूँ, 2 का रो एंड कॉलम छोड़ के ये बच जाएगा एंड वैसे ही फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा -3 एंड इसको एक्सपैंड कर दिया, मेरे पास वैल्यू जो आ गई वो 26 आ गई विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है, अगर यहाँ पे आ जाए आपके पास ये जो कोफिशिएंट है, इसकी जब आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर आ जाए, तो क्या होता है, ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपको वो भी केसेस देखने हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो क्या होता, उसके भी दो केसेस हैं। एक केस में क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं एंड एक केस में देयर इज नो सॉल्यूशन। वो भी आप ब्रश अप करिए बेटा, अपने फॉर्मूले वाले नोट्स जहां आप बना रहे हैं वहां पे लिखिए एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ 2018 एग्जाम, क्या दिया है, ये थोड़ा सा लंबा एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है आपको, ये एक डिटर्मिनेंट है एंड इसमें से आपको फाइंड क्या करना है। देखो आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो u v एंड w जो है वो pth qth एंड rth टर्म्स दिए हैं gp के। ठीक है, मान लेते हैं उसका फर्स्ट टर्म जो है a है gp का एंड कॉमन रेशो हम मान लेते हैं r। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब gp का फॉर्मूला रिवाइज करोगे दैट इज a r रेज टू द पावर p-1। इसका मतलब लॉग लगा दूं अगर मैं दोनों साइड, तो बन जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ a r रेज टू द पावर p-1। दिस इज log a प्लस log r रेज टू द पावर p-1 log a, और log की प्रॉपर्टी से ये पावर नीचे आ गई, ये बन गया p-1 log r। वैसे ही v आ गया मेरे पास a r रेज टू द पावर q-1, तो log v हो जाएगा जी log ऑफ a r रेज टू द पावर q-1 विच इज log a प्लस log ऑफ r रेज टू द पावर q-1। अब ये पावर नीचे आ जाएगी, log a प्लस q-1 log r। देखो log की हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यूज की दैट इज log ऑफ a इंटू बी विच इज log ऑफ a प्लस log ऑफ b।
यहाँ पर यूज की, log ऑफ a इंटू आर रेज टू द पावर दिस q माइनस 1, मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दोनों के साथ लॉग लग जाता है। सेकेंड, log ऑफ a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b log a, ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है, ये पावर नीचे आ गई, ठीक है। थर्ड देखो, w जो है इसमें भी क्या दिया हुआ है, w इज इक्वल टू a r रेज टू पावर r माइनस 1, तो log ऑफ w हो गया log ऑफ a r रेज टू पावर r माइनस 1, log में मल्टीप्लाई था यहाँ बीच में, खोल दिया, दोनों के साथ log लग गया, बीच में प्लस आ गया, log a प्लस log ऑफ r रेज टू द पावर r माइनस 1, अब r माइनस 1 आ गया आपका नीचे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास log u, log v एंड log w की वैल्यूज। अब आपको क्या फाइंड करना था, अब आपको ये जो डिटर्मिनेंट है ना, log u, log v, log w, p q r 1 1 1, ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा, इसको आपको दिया गया है कि ये जो है यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। log u, log v और log w की जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, क्या निकाली है, log u की ये वैल्यू निकाली है, log ऑफ a प्लस p माइनस 1 log ऑफ r, ठीक है। वैसे ही log ऑफ v की ये वैल्यू मैंने फाइंड की है, log ऑफ a प्लस q माइनस 1 log ऑफ r, एंड log ऑफ w की ये वैल्यू मैंने फाइंड की है। ये वैल्यूज जो है हम डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब क्या हुआ, मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, कॉलम 1 में से क्या माइनस कर रही हूँ, log ऑफ a इंटू कॉलम 3, ठीक है। हम कर सकते हैं ना, कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस कर सकते हैं, या फिर कॉलम 1 में से स्केलर टाइम्स कॉलम 3 भी माइनस कर सकते हैं। स्केलर मैंने ले लिया log ऑफ a, सो कॉलम 1 में से जब मैं क्या माइनस करूंगी, log ऑफ a इंटू कॉलम 3, कॉलम 3 में मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है मैंने पहले, log ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे भी log ऑफ a बन जाएगा, यहाँ पे भी log ऑफ a, यहाँ पे भी log ऑफ a, फिर मैंने कॉलम 1 में से माइनस कर देना है, तो बच क्या जाएगा, log a कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 log r, यहाँ पे बचेगा q माइनस 1 log r, एंड यहाँ पे बचेगा r माइनस 1 log r। सेकेंड जो ऑपरेशन मैंने करना है वो करना है कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, जब ये मैट्रिक्स बन गया, मैं करूंगी कॉलम 1 में से log r इंटू कॉलम 2 माइनस करूंगी, log r इंटू कॉलम 2, कॉलम 1 में से log r, देखो कॉलम 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है पहले, log r, ठीक है। अब ये है मेरा कॉलम 1, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगी, log r इंटू कॉलम 3 करूं तो यहाँ पे भी बन जाएगा log r, यहाँ पे क्या बन जाएगा log r, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा log r, एंड यहाँ पर भी क्या बन जाएगा log r। अब देखो कॉलम 1 में से अगर मैं कॉलम 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सॉरी कॉलम 2 मुझे माइनस करना था, कॉलम 3 नहीं, यहाँ पे बनेगा p माइनस 1 इंटू लॉग आर, q माइनस 1 इंटू लॉग आर, एंड r माइनस 1 इंटू लॉग आर। कॉलम 2 में मुझे पहले लॉग आर को मल्टीप्लाई करना है, फिर मुझे कॉलम 1 में से ये जो है ये माइनस कर देना है, ठीक है। p माइनस 1 लॉग आर में से क्या माइनस करना है, p माइनस 1 लॉग आर, q माइनस 1 लॉग आर में से क्या माइनस 1 करना है, q माइनस 1 लॉग आर, एंड r माइनस 1 लॉग आर में से क्या माइनस करना है, r माइनस 1 लॉग आर। तो ये फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्रीज तो बच्चे क्या हो जाएंगी, जीरो ही हो जाएंगी, है ना। अगर पूरा कॉलम मेरा जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या बोलता है, 28 में आपको कुछ नहीं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पूछी हुई हैं। a प्लस बी प्लस सी का जो होल ट्रांसपोज है, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a बी सी का ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं। पहले तो याद रखिए a प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज क्या होगा, प्लस में कुछ नहीं होता, ब्रैकेट खोलोगे, होल ट्रांसपोज जो है वो अंदर जाएगा, हर एक के साथ ट्रांसपोज लगा दोगे, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फर्क पड़ता है। सेकेंड एलिमेंट आपको पहले लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट आपको बाद में लिखना है। जैसे हम इनवर्स में करते हैं ना, सेकेंड एलिमेंट पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हम बाद में लिखते हैं, वैसे ही ट्रांसपोज में करते हैं। तो a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज होता है।
थर्ड कुछ नहीं किया है, ए इंटू बी इंटू सी ट्रांसपोज किया है, तो इसे उल्टे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज एंड फिर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो सेम दी थी, बट सेकंड ऑप्शन में आपको दिया था कि ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, जो कि गलत है। ठीक है, हेंस 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी में दिया है कि 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें बोला है आपको, आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका जो एडजॉइंट है उसकी वैल्यू ए मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड ए मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसको बोल दिया है उन्होंने बी, एंड उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू बोल दी है के। अब आपको बोला है कि बताइए ए इंटू बी की क्या वैल्यू होगी। एक आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी होती है हमेशा, ये भी आपका जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ये भी आपके फॉर्मूलों वाले रजिस्टर पे चली जानी चाहिए बेटा। मैंने आपको बोला है आपको फॉर्मूलों के लिए एक अलग रजिस्टर लगाना है, उस पर लिख देना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे है ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इन्होंने दी है बी, सो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैंने लिख लिया बी। इसको रहने दो, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू बोली है के इंटू आई, सो ए इंटू बी बन गया आपका के इंटू आई। यही पूछा था ए इंटू बी की क्या वैल्यू है, के इंटू आई, एंड दिस वॉज योर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 35 which is the last question we are doing in this lecture। देखिए आपको क्या दिया है, आपको बोला गया है कि आपके पास मेट्रिसेस हैं ए बी। आपको बोला है बताइए कि क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा, या फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू आई, मतलब ए माइनस आई इंटू आई प्लस ए जो है क्या वो 0 के बराबर होगा। चलिए देख लेते हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है अगर बोथ द मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कम्यूटेटिव का क्या मतलब हुआ, मतलब ए मैट्रिक्स जो है बेटा ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए किस केस में होता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है, हमेशा ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं आती। तो किस केस में बराबर आती है, देखो अगर ए मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो एंड इनका ऑर्डर सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी जो है वो हमेशा बी इंटू ए के बराबर आता है। जैसे अगर मैं लिख लूँ 2 0 0 3, दिस इज अ 2 by 2 डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे ही बी मैट्रिक्स में लिख लूँ 5 0 0 7, ठीक है, तो ये भी 2 by 2 क्या हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं ए इंटू बी करूं या बी इंटू ए करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अदरवाइज ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि डायगोनल पे एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0 है। वैसे ही 3 by 3 या 4 by 4 या 5 by 5 या कोई भी ऑर्डर की आप मैट्रिसेस ले लीजिए, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं सेम ऑर्डर की तो वो कम्यूट करेंगी, मतलब ए इंटू बी हमेशा बी इंटू ए के बराबर आएगा। अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर आए। ठीक है, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट तभी कम्यूटेटिव होता है जब ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस होंगी सेम ऑर्डर की। नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखो, मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करती हूँ, वो क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए बी इंटू ए एंड बी इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस ए बी एंड प्लस बी ए कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, एक प्लस का है एक माइनस का है। मैंने आपको अभी समझाया ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर जरूरी नहीं कि हो। किस केस में होता है, जब दोनों डायगोनल मैट्रिसेस हो। क्या क्वेश्चन में कहीं दिया है कि दोनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं, नहीं दिया है। सो ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए के बराबर होगा, ऐसा हमें नहीं पता। सो हम ए बी इंटू माइनस ए बी और प्लस बी ए को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम ए इंटू बी नहीं लिख सकते, बी ए को यहाँ पे हम ए इंटू बी नहीं लिख सकते, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर तो नहीं आया ना, सो ऑप्शन 1 गलत हो गया।
ऑप्शन 2 में देखिए a माइनस आई इंटू आई प्लस ए अगर 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू आई हो गया a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, माइनस आई इंटू आई हो गया माइनस आई इंटू ए हो गया a। अब देखिए a है और ये माइनस a है, ये कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। इसका मतलब a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया, एंड यही वहां पे दिया हुआ था। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 1 गलत है, सेकंड जो है वो आपका ठीक हो गया। सो दिस वाज योर सीरीज लेक्चर 3 ऑफ एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इस बार का टॉपिक था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। होप आपको पसंद आया, समझ आया, एंड अगर ऐसा हुआ है सो प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब मैथमेटिक्स विद शिवानी।